या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। ये भगवान की शक्ति दुर्गा जी हैं जो सबको सुलाती हैं। सोना भी जरूरी है ना। कितने लोगों को नींद नहीं आती है तो पैसा खर्च करके नींद की गोली लेते हैं, और वो भगवान सबको फ्री में दे रहे हैं, सुला रहे हैं। इतना सुलाते हैं, कुछ लोग तो बहुत देर तक सोए रहते हैं। ये भगवान की शक्ति है, और जगाते भी हैं भगवान। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। मैं सबके हृदय में हूँ, और मुझसे ही किसी को स्मृति मिलती है, विस्मृति मिलती है, ज्ञान मिलता है। मान लीजिए भगवान 9 जगह में सवेरे, तो आदमी ऑफिस जाना भूल जाएगा, है ना। सोया तो जगा देते हैं, स्मृति देते हैं कि तुम एक कर्मचारी हो या ऑफिसर हो, जाओ जाओ जाओ, या दुकान खोलने जाओ। सांसारिक स्मृति भी भगवान ही देते हैं, और विस्मृति भी देते हैं, नींद आदि, और ज्ञान किसी चीज का देते हैं। तो उनको सर्वभूताधिवास कहते हैं। भगवान सबके हृदय में बसते हैं, सभी जीवों के हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में रहता है। ईश्वर कौन है? मैं हूं जो सबके हृदय में है। भीतर से ही रह करके इस जीव को, देह को चला रहे हैं। अधिवास, बाहर से तो कंट्रोल कर ही रहे हैं काल रूप से, लेकिन भीतर परमात्मा रूप से चेतना दे करके सबको चला रहे हैं। तो भूताधिवास कहते हैं, सर्व जीवाधिवास, अधिवास। भगवान चला रहे हैं। जैसे कार के भीतर कोई ड्राइवर बैठकर कार को चला रहा है, वैसे भगवान भीतर बैठकर चला रहे हैं। जीव के भीतर है, देह के भीतर, प्रकृति के भीतर हैं, ब्रह्मांड के भीतर हैं, भीतर से चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से पकड़ कर चला रहे हैं। ऐसा कोई करता है कि कार को बाहर से ठेल करके चलावे? नहीं, भीतर से चला रहा है। उसको भूताधिवास कहते। भगवान सब में स्मृति, ज्ञान, विस्मृति आदि दे करके सब दुनिया को चला रहे हैं, पोष रहे हैं चेतना के रूप में। सर्वभूताधिवासाय शांताय, और प्रभु बड़े शांत स्वभाव के हैं। शांत का अर्थ होता है जिसे भोगों की लालसा नहीं है। और एक और अर्थ भी है कि देवयानी ये कहती है कि प्रभु भक्त से कोई अपराध भी हो जाता है, आपके दास से, भक्त से कोई अपराध भी हो जाता है तो आप क्षमा कर देते हैं, आप दंड नहीं देते हैं। तो इस बात को स्वीकार कर रहे कि आपने हमको इतना सुंदर मनुष्य जन्म दिया, लेकिन मैं भूल गई थी, भोगों में भूल गई थी, आपका भजन नहीं की, हमारे उस अपराध को अवश्य आप माफ करेंगे। इसलिए भगवान को शांत कह रही है। भगवान बहुत शांत स्वभाव के हैं वास्तव में। उस दिन सुना ना, भृगु जी लात मार दिए छाती में, फिर भी हाथ जोड़ करके चरण पकड़ करके क्षमा मांगने लगे। और दूसरे लोग शांत नहीं है, व्यग्र हैं। आप अपने ही देश में देखिए, कार लेकर के अशांत भाग रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। इतना अशांत हैं कि अगर कहीं ट्रैफिक रुके और कोई पीछे से भिसिल दे दे तो क्रोध से पागल हो जाता है। हमने देखा है इस क्रोध को एक बार न्यूयॉर्क में। थोड़ा सा हमारे साथ जो भक्त चल रहे थे वो बाईपास किए, थोड़ा सा आगे बढ़ाए, उसको क्या कहते हैं, ओवरटेकिंग किए, और कारें धीरे धीरे चल रही थी। जो ओवरटेक करने में वो कार आगे वाली थोड़ा बाएं हो, नहीं दाहिने हो गई, दाहिने से कर रहे थे, उधर दाएं कार चलती है इसी देश जैसा। तो अब इस पर पीछे से भक्त ने भिसिल दे दिया और सीटी दे दिया। सीटी देने पर वो काली माता जी थी, काली स्त्री थी, तो वो आई और हाथ में एक बोतल ली थी। बोतल पानी का होगा चाहे शराब का, और हम लोगों का तो शीशा बंद था। उधर से आई और इतना क्रोध में शीशा पर पटकने लगी बोतल, लेकिन वो शीशा फूटा नहीं। तो हमने कहा कि ये तो काली माता जी पूरा आवेश में आ गई है।
पूरा आवेश में आ गई है, लेकिन वो 2-3 बार बोतल पटकी, खूब हाको डाको की, इसके बाद चुप। अब तो जाना था, वो रास्ता को भी क्लियर करना था। तब तक हरा सिग्नल हुआ तो वो माता जी भी भागी, ये भी भागे, अब फिर चल दे। बताइए, जिस एक सीटी देने से जिसकी शांति भंग हो सकती है, लेकिन भगवान तो जो जगत के ईश्वर हैं, ब्रह्मा शिवादि के भी स्वामी हैं, उन पर लात मारने पर भी वे हाथ जोड़ रहे थे। इसको शांत कहते। भगवान अपने भक्त के अपराध को कभी नहीं लेते हैं, कभी नहीं। कभी कभी भक्त कहते हैं ये अपराध मत करो, ये अपराध मत करो, ये अपराध मत करो। जरूर अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पहले अनजान में अपराध हो गया है तो उसके लिए कृष्ण कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो प्रेम करते हैं। इसलिए उनको शांत कह रही है देवयानी कि हमसे बहुत अपराध हुआ, मैंने भक्ति नहीं किया, मैं भोगों में पड़ी रही, और आप हमारी गलती को क्षमा करेंगे। बृहते नमः, और बृहते का अर्थ होता है ब्रह्म, बड़ा। आप सब तरह से महान हैं, बड़े हैं। बृहत ब्रह्मणे नमः, आप सब तरह से बड़े हैं। आप कोई मनुष्य नहीं हैं, देवता नहीं हैं, आप सबके ईश्वर हैं, सबके मालिक हैं। आपका गुण महान है, आपका सौंदर्य, आपकी दया महान है। तो हे प्रभु, हमको माफ कीजिए। इस तरह से वो रात दिन कृष्ण का भजन कर रही थी, जप कर रही थी, प्रणाम कर रही थी। अतः उसका मन कृष्ण में पूरा पूरा रम गया, और कृष्ण में मन लगा करके उसने यह शरीर छोड़ दिया, कर्म बंधन से पार हो गई। तो वो अभी भगवान के पास गई, ये पहले वाक्य से समझ लेना चाहिए। इस तरह देवयानी भगवान कृष्ण को प्राप्त की, और जजाति महाराज भी।